गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था और एम्मा और उसका छोटा भाई मोहित अपने माता पिता के साथ स्टारफिश आइलैंड पर पहुंचे थे। यह द्वीप एक जादुई जगह थी जहां सुनहरी रेत, साफ नीला पानी और हवा में झूमते हुए नारियल के पेड़ थे। जब वे समुद्र किनारे बने छोटे से घर में अपना सामान निकाल रहे थे तो एम्मा ने कुछ अजीब देखा। खिड़की की दीवार पर रखा एक सीप हल्के से चमक रहा था, मानो उसके अंदर कोई छोटी सी रोशनी हो। मोहित, यह देखो, एम्मा ने फुसफुसाते हुए सीप उठाया। मोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, क्या तुम्हें लगता है यह जादुई है? एम्मा के जवाब देने से पहले ही सीप ने हल्के से गुनगुनाना शुरू कर दिया और उसमें से सुनहरी चिंगारियां निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। एम्मा और मोहित चिंगारियों का पीछा करते हुए बाहर निकले। उनकी चप्पलें रेत पर चरचरा रही थीं। वह रास्ता उन्हें एक घने जंगल में ले गया जहां हवा में नारियल और आम की खुशबू थी। चिंगारियां उनके सामने नाचती हुई आगे बढ़ रही थीं, उन्हें जंगल की गहराई में ले जा रही थीं। क्या हमें वापस जाना चाहिए? मोहित ने एम्मा का हाथ पकड़ते हुए पूछा। अब हम रुक नहीं सकते, एम्मा ने कहा। यह एक साहसिक कारनामा है। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, एक छोटी सी नदी को पार करता हुआ और लताओं के नीचे से गुजरता हुआ जो पर्दे की तरह लटक रही थीं। आखिरकार चिंगारियां एक विशाल पेड़ के नीचे रुक गईं, जिसके तने में एक दरवाजा बना हुआ था। एम्मा ने पेड़ के दरवाजे पर दस्तक दी और वह खुल गया। अंदर एक आरामदायक कमरा दिखाई दिया। दीवारों पर चमकदार रेत, जगमगाते सीप और तारों की रोशनी से भरी छोटी छोटी बोतलों से भरी अलमारियां थीं। स्वागत है यात्रियों, एक गहरी और कोमल आवाज ने कहा। एम्मा और मोहित ने मुड़कर देखा। पेड़ की लकड़ी में एक चेहरा था जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। तुम कौन हो? मोहित ने हकलाते हुए पूछा। मैं स्टारफिश आइलैंड का रक्षक हूँ, पेड़ ने कहा। तुम्हें एक खास मिशन के लिए चुना गया है। इस द्वीप का जादू खत्म हो रहा है और केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। रक्षक ने एम्मा को एक चमकदार नक्शा दिया। इस नक्शे का पालन करो और स्टारफिश आइलैंड के 3 खोए हुए खजाने ढूंढो। हर खजाने में द्वीप के जादू का एक हिस्सा छिपा है, लेकिन सावधान रहना, रास्ता आसान नहीं होगा। एम्मा ने नक्शे को ध्यान से देखा। पहला खजाना एक चमकदार गुफा में छिपा था, दूसरा एक झरने के पीछे और तीसरा एक तारे के आकार की चट्टान के नीचे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, एम्मा ने आत्मविश्वास से कहा। मोहित ने हाँ में सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। चलो चलें। पहला पड़ाव चमकदार गुफा था। एम्मा और मोहित ने नक्शे का पालन करते हुए जंगल से होकर एक पथरीली पहाड़ी तक का सफर तय किया। गुफा का प्रवेश द्वार लताओं के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन सीप की सुनहरी चिंगारियों ने उनका रास्ता रोशन किया। अंदर गुफा बहुत ही खूबसूरत थी। हर रंग के क्रिस्टल दीवारों पर चमक रहे थे जो इंद्रधनुषी रोशनी बिखेर रहे थे। गुफा के बीच में एक चबूतरा था और उस पर एक सुनहरा स्टारफिश रखा हुआ था। यह पहला खजाना होगा, एम्मा ने कहा। जैसे ही वे पास गए, जमीन हिलने लगी। पानी की एक दीवार उनकी ओर बढ़ने लगी, गुफा को भरते हुए। जल्दी स्टारफिश उठाओ, मोहित ने चिल्लाया। एम्मा ने स्टारफिश उठाया और पानी उनके पास पहुंचने से ठीक पहले रुक गया। स्टारफिश तेजी से चमकने लगा और गुफा के क्रिस्टल और भी ज्यादा जगमगाने लगे। अगला खजाना झरने के पीछे था। एम्मा और मोहित ने नक्शे का पालन करते हुए एक विशाल झरने तक का सफर तय किया जो एक साफ पानी की झील में गिर रहा था। आवाज बहुत तेज थी, लेकिन सुनहरी चिंगारियों ने उन्हें पानी के पर्दे के पीछे ले जाया। झरने के पीछे एक छुपा हुआ कोना था। उसके बीच में एक चबूतरा था जिस पर एक चमकदार मोती रखा हुआ था। यह दूसरा खजाना है, मोहित ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोती की ओर हाथ बढ़ाया, जमीन हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। हम क्या करें? मोहित ने चिल्लाया। एम्मा ने सुनहरे स्टारफिश को ऊपर उठाया। उसकी रोशनी और तेज हो गई और पत्थर हटने लगे, रास्ता साफ हो गया। खजाने हमारी मदद कर रहे हैं, एम्मा ने कहा। आखिरी खजाना तारे के आकार की चट्टान के नीचे था। एम्मा और मोहित एक चट्टानी पहाड़ी पर चढ़े जहां चट्टान एक खूबसूरत सूर्यास्त के सामने खड़ी थी। यही है, एम्मा ने कहा। आखिरी खजाना। उन्होंने चट्टान के नीचे खोदा और एक छोटा सा संदूक पाया। उसके अंदर एक छोटी सी बोतल थी जिसमें घूमता हुआ तारों का प्रकाश भरा हुआ था। हमने कर दिया, मोहित ने खुशी से चिल्लाया। एम्मा और मोहित तीनों खजानों के साथ रक्षक के पेड़ पर वापस आए।
रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने द्वीप का जादू वापस ला दिया है। धन्यवाद। खजाने चमकने लगे और उनकी रोशनी पूरे द्वीप पर फैल गई। फूल और भी चमकदार हो गए, लहरें और भी ज्यादा जगमगाने लगी और हवा और भी ताजगी भरी लगने लगी। इम्मा और मोहित समुद्र किनारे के घर वापस आए, जहां उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उन्हें इस साहसिक कारनामे के बारे में नहीं बताया, यह उनका रहस्य था। जब वे सोने लगे तो सीप की सुनहरी चिंगारियां खिड़की से बाहर निकलकर समुद्र में वापस चली गईं, मानो धन्यवाद कह रही हों। अगली सुबह एम्मा और मोहित समुद्र किनारे दौड़े। खिड़की की दीवार पर रखा सीप अब नहीं चमक रहा था, लेकिन द्वीप पहले से कहीं ज्यादा जादुई लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें फिर से कोई साहसिक कारनामा मिलेगा? मोहित ने पूछा। एम्मा मुस्कुराई। स्टारफिश आइलैंड पर कुछ भी संभव है।